Hello student, I am Ranjit Singh. This is part 2 video of exercise 13.1 class 8 math, new math times. Now this video will start from the question number 3. Three angles of a quadrilateral are equal and its fourth angle is 120 degree. Find all the angles. So three angles are equal. So let question number 3. Let three angles of quadrilateral is equal. B each x मान लिया. सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मालूम है हमें. सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है. तो हमें निकालना क्या है. थ्री एंगल्स और फोर्थ एंगल दिया है. तो थ्री एंगल है तो थ्री एंगल्स सेम है. तो x प्लस एक्स प्लस फोर्थ एंगल इज गिवन 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. ओके. तो 1 2 3 आपका ये 3x हो गया प्लस 120 इक्वल टू 360 डिग्री. फिर 3x इक्वल टू 360 और प्लस 120 लेफ्ट से राइट की ट्रांसपोज होगा तो माइनस 120 हो जाएगा. और इसमें से जब जाएगा तो 0 6 4 2 इतना आएगा. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 3 8 जा 24 यानी x यानी जो आपका क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स दिए हैं वो क्या हो गया. वो होगा 80 डिग्री एंड 120 डिग्री. ठीक है. ये एंगल्स हो गए हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल BCD यानी ये एंगल इज इक्वल टू DAB यानी ये एंगल और एंगल ये यानी एंगल A और एंगल C इज इक्वल. ठीक है. एंड ABC यानी ये एंगल जो है एंगल ABC इज ट्वाइस एंगल ADC के ADC यानी इसका दो गुना ये है. ठीक है. तो फाइंड द मेजर ऑफ y. तो इसका मेजर करना y क्या होगा. ठीक है. तो ABCD क्या है क्वाड्रिलेटरल है. जब क्वाड्रिलेटरल है तो आप इसको लगा सकते हैं एंगल D. पहले तो हम लिख लेते हैं कि एंगल D जो है गिवन है. पहले हम इसके थ्रू जो है B की वैल्यू निकाल लेते हैं. एंगल D इक्वल टू 85 डिग्री ये है गिवन. ठीक है. और एंगल B जो है एंगल D से दो गुना है. एंगल B इक्वल टू 2 इंटू एंगल D. तो इसका मतलब यह है कि 2 इंटू 85 2 5 जा 10 2 8 जा 16 17. ठीक है. 170 डिग्री का ये हो गया आपका एंगल B. यानी ये एंगल B 170 डिग्री का हो गया और ये आपस में बराबर है. और हमें मालूम है कि द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो ठीक है, लेट द एंगल ए
इक्वल टू एंगल बी सी इक्वल टू एक्स मान लिया। ठीक है, या हम ये सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और इक्वल टू हमने मान लिया एक्स, लेट हमने मान लिया है। तो सम ऑफ 4 एंगल से जब हम ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या एक्स एक्स है, और एंगल बी की क्या वैल्यू आया है 170 डिग्री, प्लस सी एक्स है और डी है 85 इक्वल टू 360। तो अब ये देखेंगे 2x हो गया प्लस 5 5 2, ये आ गया दोनों का 360। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 360, इसको लेफ्ट से राइट को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105/2। तो ये अपन 2 5 जा 10, उसके बाद 2 2 जा 4 पॉइंट 2 5 जा 10, ये आएगा आपका। यानी ईच जो एंगल जो होगा वो होगा 52.5 का, 52.5 डिग्री का ये भी होगा, 52.5 डिग्री का ये भी होगा। फाइंड द मेजर ऑफ y। तो अभी हमको निकालना क्या है y की वैल्यू। तो एंगल c की वैल्यू तो हमको मालूम हो गया 52.5। तो अब यह देखते हैं एंगल c यानी एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल टू दिया है 52.5 डिग्री, और हमें एंगल BCL इक्वल टू y दिया है, और y को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखेंगे दिस इज द लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो बना हुआ है एंगल है, दोनों आपस में लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे 52.5 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर सॉरी। तो y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 52.5। तो इसको माइनस करेंगे तो 127.8 डिग्री का यह y की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यह आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज गिवन। रेगुलर पॉलीगन विथ इंटीरियर एंगल क्या दिया है 144। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल्स इज गिवन। तो ये हम लिखते हैं, अगर हम रेगुलर पॉलीगन विथ इंटीरियर एंगल अगर दिया है इंटीरियर एंगल दिया है 144 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से इंटीरियर एंगल अगर दिया है 144 डिग्री, तो आपको मालूम है कि इंटीरियर एंगल
और एक्सटीरियर एंगल जब एक लीनियर पेयर में बनाते हैं तो उनका सम एक 180 डिग्री होता है। तो इट हैज ईच एक्सटीरियर एंगल, हम यहाँ से निकाल लेंगे, आपको इसमें दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने बताया था इस क्वेश्चन में कि ये लीनियर पेयर है दोनों, ठीक है, यानी ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या है कि लीनियर पेयर बनाते हैं, और लीनियर पेयर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल हो गया तो वो 180 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ पर हम उसे सही में लगाएंगे, इट हैज ईच एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, इट हैज ईच एक्सटीरियर एंगल। तो चूंकि लीनियर पेयर बनाता है तो 180 डिग्री, और उसमें से इंटीरियर एंगल दिया है 144 डिग्री, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 26 डिग्री इंटीरियर एंगल। 50, 60, 70, 80 सॉरी, ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हो गया क्या है एक्सटीरियर एंगल। और हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर नंबर ऑफ साइड बताना है। तो नंबर ऑफ साइड बराबर बताना होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू, तो एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360 डिग्री होता है, और एक जो है हमको मालूम है 36 डिग्री, 36 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो ये फिनिश हो गया। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया 10 हो गया, तो नंबर ऑफ साइड 10 हो गया। इसी तरह हम ये फर्स्ट था, इंटीरियर एंगल 108 है, डिग्री है। तो इसमें भी हमको बताना है, इंटीरियर एंगल दिया है तो हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 108 इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री। 72 हुआ तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है 360, और एक एक्सटर्नल एंगल दिया है 72, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, हाँ, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 165 इंटीरियर एंगल 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165, 70 80 यानी 15 डिग्री का हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम 360 और एक एक्सटीरियर एंगल है 15 2 जा 24 से, ठीक है, इसको भी लगा दें। चलिए 156 क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल 156 डिग्री, 156 डिग्री एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। इसका एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, नहीं तो लीनियर या छोड़िए फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं है, सीधे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 50।
सॉरी क्या है एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, तो 10 में 4 हो गया, 7 में 2 हो गया, यानी एक्सटीरियर एंगल होगा 24। ठीक है। तो अब आते हैं नंबर ऑफ साइड्स में। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24। 24 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 × 16 0। तो 12 बन जा से सीधे काट देते हैं, 12 बन जा 12 6 0 60। The number of sides is equal to 15. Now the question number 6. Find each of the angle of a quadrilateral if all of them are equal. Find the each angle of a quadrilateral if all of them are equal. So a quadrilateral has 4 sides. A quadrilateral has 4 sides. If 4 sides are equal, अगर दोनों 4 साइड इक्वल है, then let each angle be x degree. So 4 साइड्स होते हैं तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरनल एंगल अब इतना होता है, तो 4x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 360 0/4, तो ये हो जाएगा 90, यानी ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि PQRS is a quadrilateral in which PQ पैरेलल है RS के। PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। तो एक हम लोग बनाते हैं, PQ पैरेलल है तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। PQ पैरेलल है RS के, तो RS का है, तो RS तो है लेकिन कितना एंगल का है, ये कैसे ही रहते हैं RS, तो देखते हैं, पहले देखते हैं इसको RS के। तो PQR इज 130 डिग्री, PQR यानी ये Q जो है 130 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है ऐसे हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका जो है, और ये तब कम होगा, P 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 डिग्री का एंगल ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो PQRS ये बन गया। कह रहा है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। PQR इज 1, PQR यानी 130 डिग्री का ये है, और QPS 75, QP
आर, यानी ये 75 डिग्री का। फाइंड द PSR, आर और एस का हमको फाइंड आउट करना है, ये और ये वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि एंगल P और R के बारे में बात करें तो ये और ये एंगल, अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, वन साइड ऑफ है पैरेलल लाइन। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? वन साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्स लाइन या वन पैरेलल लाइन, वन साइड, इसको हम लिख सकते हैं वन साइड एंगल ऑफ, वन साइड एंगल लिख सकते हैं वन साइड एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम जो है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं 180। तो 180 यानी P की वैल्यू दिया है हमारा 75 और प्लस R की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से 180। तो R एंगल R बराबर है 180 और ये जो इधर जाएगा तो -75, तो एंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 डिग्री, 105 डिग्री इसका निकल गया। अब इसका देखेंगे, इसको भी हम सेम वैसे ही लगाएंगे। यह भी जो है पैरेलल लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? वन साइड एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, वन साइड एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और जब काटता है तो ये दोनों जो है एंगल जो क्या होता है सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ Q है 130 प्लस S इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका 105 यह हो गया 50 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन द पेंटागन दिस PQRST फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, यानी ये एक्सटर्नल और ये और ये तो फाइंड करना है। तो हमें तो मालूम है चाहे वो पेंटागन हो या हेक्सागन है, उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री। इसी तरह इंटीरियर एंगल का भी जो है सम जो है, लेकिन यहाँ पर पेंटागन है तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का ही होगा। तो इसको पहले हम तो इन पेंटागन तो सबसे पहले जो है हमको तो मालूम है कि वी नो डेट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन और हेक्सागन
इज 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इन चारों को जोड़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 3, सो 2x माइनस 3 पहला प्लस 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 2x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यही 4 जो है साइड्स थे, 1 2 3 4 5। अब इनको जो है ऐड करना है, तो 2x ब्रैकेट हटाते हैं प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x 3x 5x 5 2 7 8 9, तो 9x हो गया, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 ये क्या है, ओके माइनस 1 है, तो माइनस 5 माइनस 6 और ये -9 हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9x इक्वल टू 360, -9 लेफ्ट से राइट क्यों जाएगा, तो +9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 369। तो x इक्वल टू 369 डिवाइडेड बाई 9, 9 4 जा 9 1 जा, यानी x की वैल्यू ये आ गया यार। तो अब फाइंड आउट कर लेंगे सबका वैल्यू, यानी पहले हम देखते हैं 2x माइनस 3 का। तो 2x, तो 2 इंटू x बराबर ये -3, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 79 डिग्री। अब आते हैं 3x माइनस 2, तो 3 इंटू x की वैल्यू हमने निकाला 41 माइनस 2, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और -2, तो यह हो जाएगा 121 डिग्री। चलो थर्ड एंगल है 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, इसका वैल्यू 41 माइनस 1, यानी यह हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -1 इक्वल टू 81। ये हो गया। 1 2 3 4 देखते हैं, x माइनस 3, तो x इक्वल टू हमारा है 41 माइनस 3, तो यह हो जाएगा आपका 38। फिफ्थ नंबर है x इक्वल टू 41। तो ये टोटल 5 एंगल, यही तो पूछा था। मेजर ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस 3 क्या है 79 डिग्री, और 3x माइनस 2 121 डिग्री। ठीक है, 2x माइनस 1 81 डिग्री। इसी तरह का x माइनस 3 का वैल्यू हो गया 38 और x की वैल्यू हो गया 41 डिग्री। These are the external angles. So now the question number 8 is also solved, and this is the last question of the exercise 13.1. So now that this exercise is over, in next video we discuss other lesson, other exercise. Thank you for watching this video.